तो हाँ जी सर जी, आपका नाम खीमानंद है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की, और आपकी जो राशि है, राशि भी मकर है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, कुछ बने हैं दोष। जो कि सबसे बड़ा दोष बना है, यहाँ पे राहु सूर्य बैठे हैं, ये बना है सूर्य ग्रहण दोष और पित्तर दोष। और सबसे ज़्यादा कुंडली में आपका जो ग्रह खराब मुझे राहु लगा है। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि आपकी राहु की ही दशा चली हुई है। आपकी मतलब जो भी दिक्कतें अभी आ रही हैं लाइफ में, वो बड़ा करना है राहु की दशा। 14 से चली हुई है ये आपकी, पूरा विस्तार में भी आपको मैं समझाऊंगा। आपने सवाल लिख रखा है कि भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और अगर काम करना है कौन सा काम आप करें, और हेल्थ आपकी खराब रहती है, और पत्नी का सुख कैसा होगा। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे कि आपका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके भाई खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो कुंडली में पांचवा घर जो है ये बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए हमें ये पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है, 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए भाई हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही चौथा घर आपकी है माता का घर। तो माता का सुख देखना है चौथा घर। चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में शुक्र आपका बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि ठीक ठाक है, सूर्य अच्छा है। लेकिन आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। बहुत बड़े लेवल पे खराब है। और दूसरे नंबर पे गुरु आपका खराब है, जो कि नीच का बैठा है। तो हमने क्या देखा कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अब होता क्या है, सबसे मेन देखो जी क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 14 से चली है, और ये 32 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और राहु का जो आपके ऊपर असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सोच भी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, भाई आप नहीं सोच रहे, ये आपसे करवा रहा है। तो आपके मतलब जो जीवन के ऊपर बड़ा असर किसका है, राहु का है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 7वां महीना 22 को चली है, दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े का। ये पिछले देखो जी आपकी चली है ढाई ढाई, ये पिछले 6.5 साल हो चुके हैं साढ़े चली हुई है। क्योंकि ये 7.5 साल की होती है, बस 1 साल पड़ा है अभी। 1 साल में, अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे 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 बड़ा कारण है राहु की दशा। दूसरा कारण थोड़ा सा बुध भी है। तीसरा कारण शनि की साढ़े भी है। तो क्योंकि बड़ा असर राहु का है, सबसे पहले राहु की ही बात करेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर आपका देखो जी राहु कुंडली में अच्छा है,
फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर आपका राहु खराब निकला तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका राहु है बहुत बड़े लेवल पे खराब, जिसकी वजह से क्या करेगा, आपकी लाइफ में खराब ही खराब करेगा। आप समझ लो आपका ये बुरा समय चल रहा है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये राहु की दशा चली है 14 से, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, हजारों दिक्कतें राहु आपको पैदा करेगा। आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपसे स्ट्रगल कराएगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। अब इसको विस्तार से जानते हैं कि राहु भाई क्यों खराब है, क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई खराब है, क्या कारण है खराब होने का। तो राहु देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 8वें घर में। राहु आपका खराब होने के हैं दो कारण। एक तो खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो पहले उससे पहले एक मेरी बात समझ लो कि जो नौ ग्रह होते हैं ये अच्छे क्यों होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, जैसे शुक्र आपका ये 7 लिखा अपने घर में बैठा है, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपका जो राहु है देखो जी, एक तो बैठा है, राहु खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है। अभी जो मैंने 12 घर बोले, ये 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। खाली राहु की बात नहीं, इस घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो बुरे फल ही देगा, कुछ कंडीशनें होती है। तो राहु खराब होने का पहला कारण 8वां घर, और 8वें घर से क्या देखा जाता है, 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है। दूसरा कारण क्या है, 8वें घर में जो 5 लिखा है ये है सिंह राशि, ये सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आया हो दुश्मन, दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, आके घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा मेरा टीवी तोड़ सकता है, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। 8वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, सूर्य के घर में, सूर्य इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और तीसरा कारण खराब होने का, राहु के साथ देखो सूर्य बैठा भी है। एक तो 8वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है ग्रहण, ये सूर्य के साथ जब बैठता है सूर्य ग्रहण दोष बनता है। यहाँ पे दो दोष बने, एक तो सूर्य ग्रहण दोष बना है, दूसरा बना है पित्तर दोष। क्योंकि राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं पित्तर दोष बन जाता है। और बैठे भी बिल्कुल क्लोज है, देखो राहु 25 डिग्री का है, सूर्य 26 डिग्री का, बिल्कुल 0 डिग्री का फासला है। तो अब जो सूर्य है देखो जी, आपका सूर्य अच्छा है, लेकिन सूर्य के अच्छे फलों में कमी कर दी इस राहु ने। सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि जो 8वां घर है, इस घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, 8वें घर का मालक है सूर्य, और सूर्य इसी घर में बैठा है। सूर्य तो आपका अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। जैसे कि आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं मान लो अपने बेड के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन दुश्मन मेरे घर में मेरे साथ ही बेड के ऊपर आ चुका है, मेरे साथ बैठ चुका है। अब क्या करेगा, दुश्मन है भाई, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करेगा, मुझे मारे पीटेगा, वो काम यहाँ पे होगा। सूर्य बेचारा अच्छा था लेकिन खराब कर दिया राहु ने। तो यहाँ पे मतलब एक तो राहु क्यों खराब है, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा आपका खराब है राहु। एक तो 8वां घर, ऊपर से सूर्य ग्रहण दोष बना है, ऊपर से पित्तर दोष बना है। अब बुरे फल क्या देगा, अब सवाल ये है। तो राहु 8वें घर में बैठ के एक तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेके पैदा करेगा, हेल्थ आपकी खराब कर देगा। ये क्या खराब करेगा, आपको पेट का रोग देगा, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, या कोई आपको गुप्त रोग दे सकता है, या कोई और आपको बीमारी देगा, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। दूसरा, सामाजिक कष्ट देगा। और भी मतलब ये देखो जी, यहाँ पे मैं ये नहीं कि आपको एक दो बुरा फल देगा, नहीं, हजारों बुरे फल देगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपके कामों में रुकावटें आएंगी, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है क्या नहीं करना। और ये इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी बारहवें में घर की, पर यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि नीच राशि, इस 12वें घर को खराब कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा बहुत ज्यादा, नींद में कमी, दूसरे घर को दे धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और राहु जो सूर्य है, सूर्य किसका कारक होता है भाई, सूर्य सबको पता है पिता का कारक है। तो राहु सूर्य की वजह से आपको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा, या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। सूर्य की सबको पता है कि सूर्य से सरकारी नौकरी देखी जाती है। तो राहु के साथ बैठने की वजह से सरकारी नौकरी आपकी नहीं लगेगी, उसके योग में कमी कर दी राहु ने। सूर्य सबको पता है मान प्रतिष्ठा कारक है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, हजारों दिक्कतें भाई। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से।
इसको सही कर लिया। आपके भाई आप वैसे फजूल की भाग दौड़ कर रहे हैं, 10 साल हो चुके हैं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपका कसूर नहीं है, ये आपको खपा रहा है बंद, ये जो राहु है आपको खपा रहा है, परेशान कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं है, ऐसे फजूल की मेहनत कर रहे हैं। ये देखो जी आपके कामों में इतनी रुकावटें डालेगा, आप परेशान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आप कोई काम करते, चलो आप मान लो एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आप एटीएम, आपको 3 4 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपना पड़ेगा, मतलब खाली एटीएम की बात नहीं मैं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है खप खप के आपका वो पूरा होगा, वो भी शायद ना हो, खपना पड़ेगा, परेशानी आएंगी, कई प्रयास करने पड़ेंगे सिर्फ राहु की वजह से। तो राहु सवाल की कैसे सही किया जाए, और दशा भी तो देखो जी 32 में खत्म होनी है। लेकिन अगर आपने इसको सही कर लिया, इसके उपाय शुरू कर दिए, क्या पता आपका हफ्ते के अंदर सही हो जाए, महीना भी लग सकता है, उपाय करने पड़ेंगे। अब उपाय लिख लो। तो पहला जो उपाय है वह है रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो, कम से कम इसको, इस पाठ को 2 3 बार आपने सुनना है या पढ़ना है, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। तो 2 दिन पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये दोनों पाठ भाई 2 2 3 3 पाठ पढ़ा करो। तीसरा पाए, राहु का आपने करना है दान, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, अभी मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बना रखी है राहु के दान के ऊपर, विस्तार में उसमें समझाया है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। चौथा पाए, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से देवी देवता? 3 देवी देवता हैं, पहले नंबर पे शिव जी है, दूसरे नंबर पे हनुमान जी है, तीसरे नंबर पे माता दुर्गा जी। तो मतलब आपने एक तो देखो जी शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, जो कि सबसे बेस्ट है। और जाना भाई, सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, और वहां पे बैठ के जो सबसे बेस्ट काम क्या करना है, बैठ के ओम नमः शिवाय ये जाप वहां पे किया करो। कितने मिनट करना है? मैं तो बोलूंगा 20 25 30 मिनट करो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो वहां पे बैठ के। तो एक तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो रोजाना, हो सके 2 टाइम जाओ और वहां पे शिव जी का मंत्र जाप करो, शिव चालीसा पढ़ो। दूसरे नंबर पे हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। और तीसरा नंबर, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये चीजें अगर फॉलो भाई आपने कर ली, राहु कष्ट देना बंद कर देगा, और राहु का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये आपको परेशान कर रहा है, ये दानव ग्रह है, अच्छा ग्रह, इसको नहीं माना गया। अब आपके ऊपर देखो जी, छोटी दशा बुध की चली हुई है, सवाल कि बुध आपका कैसा है, ये भी देखो पिछला 7वां महीना 22 है, पिछले 1.5 2 साल हो, 2 साल ही हो चुके हैं ये चली हुई है दशा। और बुध कहाँ बैठा है? वो भी इसी घर में बैठा है भाई, 8वें घर में, खराब घर में। और बुध किस घर का मालक है? इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य। मान लो हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितनी किस्मत वाले होंगे, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर क्या लिखा है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना? बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को कि बुध आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर बुध अच्छा है, भाग्य साथ देगा, खराब है, भाग्य से संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो लेकिन आपका बुध है खराब, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। पहला कर्म खराब होने का 8वां घर, ऊपर से रात में राहु बैठा है। राहु ने भाई बुध को भी खराब कर दिया है, भाग्य भंग जो बना है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, बुध ये दिखा रहा है। आपको भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें, खासकर जो शुरुआती जीवन है भाग्य साथ देगा, लेकिन आपका जो शुरुआती का जीवन है उसमें आपकी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे जो सूर्य है वो तो अच्छा था मैंने बोला था, लेकिन सूर्य आपका पीड़ता है राहु के साथ, क्योंकि ग्रहण दोष है, पित्तर दोष है। तो यहाँ पे आपको सूर्य के भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, इसके आपको मैं उपाय भी बताता हूँ। लेकिन हमने देखो जी, देखा क्या, देखा कि आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर राहु का, जो कि आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। बुध की चल रही दशा पिछले 2 साल से, वो भी भाग्य की हानि कर रहा है। और एक आपके जीवन के ऊपर चल रही साढ़े जो कि पिछले 6.5 साल हो चुके हैं। और आपकी देखो जी, जो साढ़े होती है भाई, ये भी अच्छी नहीं मानेगी। जिसकी भी साढ़े चलती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं, परेशानियां जरूर आती हैं, कामों में रुकावटें जरूर आती हैं। और ये अभी भी 1 साल की पड़ी है। आप ये समझ लो आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ा सा कारण ये साढ़े भी है। ज्यादा बड़ा करने में बोलूंगा, लेकिन फिर भी है, साढ़े भी आपकी मतलब लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है। अब साढ़े किसकी है? शनि की है। तो क्या करना है आपको, मतलब शनि के भी 1 2 उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम ये पाठ 1 साल तक आपने पढ़ना है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में शनिवार को जाना शुरू कर दो, और वहां पे जाके क्या बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े।
और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही, मैं कोई काम धंधा नहीं कर रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, प्लीज़ मेरी आप हेल्प करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे समझ आए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और आपका कष्ट मुझे ना मिले। तो ये दो उपाय भाई करने हैं, शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है रात को या सुनना है, और शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना भी आप जा सकते हैं, लेकिन शनिवार को तो जरूर जाना है। तो यहाँ पे देखो जी, जो मैंने आपको ये राहु वाले उपाय या शनि के उपाय बोले, ये भाई आपने रात के समय करने हैं। और सुबह के टाइम अभी पूरा खाली पड़ा है, सुबह आप मतलब शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो, जो आपको मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना, या दुर्गा चालीसा का पाठ होगा या हनुमान जी का पाठ होगा, वो सुबह भी कर सकते हैं, वो जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह दोपहर जब भी आपका टाइम लगे, ये पाठ इनके किया करो। अब आपके देखो जी, दूसरे ग्रहों को भी कवर करते हैं कि दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं। आपका एक सवाल आपकी पत्नी को भी लेके था, तो सातवां घर जो कुंडली का होता है, ये पत्नी का घर है आपकी का, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, हमें ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। सातवें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और सवाल है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा बैठा आपका पहले घर में। इन इनकी इन ग्रहों की दृष्टि होती है, चंद्रमा पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर का कर देगा अच्छा, मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, और बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। दो कारण है, क्योंकि 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। गुरु देखो जी, आपका जो सवाल है कि गुरु कैसे है, जैसे आपको मैंने बोला था सबसे ज्यादा ग्रह आपका राहु खराब है, और दूसरा नंबर ग्रह खराब होने का गुरु का है। गुरु भी आपका बहुत ज्यादा खराब है, गुरु को विस्तार से जानते हैं कि क्यों खराब है। तो गुरु देखो जी, पहले समझो बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं, कि सातवां घर आपकी पत्नी का बनेगा, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से हम देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक बना शनि। तो पहले घर के बारे में जानने के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, और पहले घर में चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले घर में बैठे गुरु की अगर बात करें, तो गुरु सवाल की खराब क्यों है, तो गुरु कहाँ बैठा है, पहले घर में। पहले घर में जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। गुरु खराब इसलिए है क्योंकि ये कुंडली में नीच का होके बैठा है। और दूसरा कारण, ये कुंडली में मार्केश भी है। ये कुंडली में देखो जी बैठा है पहले घर में नीच का, लेकिन गुरु इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये 12वां घर, और 12वां घर एक खराब घर होता है। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। और 12वां खर्चा, खर्चा चलेगा आपके शरीर के ऊपर, मतलब गुरु जो खराब फल देगा, पहले घर में बैठा है, पहला घर मैंने बोला आपका शरीर, हेल्थ। ये गुरु भाई आपकी हेल्थ खराब करेगा बहुत ज्यादा। गुरु की वजह से भी आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपको चर्बी का रोग दे सकता है, लीवर का रोग दे सकता है, जिगर हो गया, आपको मोटापे का रोग दे सकता है, वेट आपका बढ़ा सकता है। मतलब गुरु आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा गुरु की वजह से। क्योंकि वैसे भी देखो जी, सभी कहते हैं कि गुरु अगर खराब है, पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक होता है। ये धन का कारक है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, काम काज के घर का कारक है। जो कि आपका गुरु नीच का बैठा है, भाई कैसे लाइफ में धन आएगा, धन का कारक ही नीच का बैठा है। और गुरु इस तीसरे घर का मालिक है छोटे भाई बहन, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। गुरु अच्छा फल बस ये देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, और इस घर में यहाँ भी उच्च राशि, ये पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब आपकी जो पत्नी है वो आपसे 100 गुना समझदार होगी, गुणी होगी, इंटेलिजेंट होगी, आपकी अपेक्षा आपसे कई गुना अच्छी होगी। और बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि गुरु को कैसे सही किया जाए, और इसका सही होना बहुत जरूरी है भाई। ऐसे नहीं खाली राहु को सही कर ले काम चल जाएगा, आपके जो ग्रह खराब है उनको उपाय करने पड़ेंगे आपको। तो गुरु के क्या उपाय हैं वो भी आप लिख लो, और ये आपने करने हैं सुबह का टाइम। जिसमें से पहला गुरु का उपाय है, आपने गुरु कवच का भी पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं भाई, उलझ मत जाना, बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुन लिया करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दो पाठ है, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और तीसरा पाए, इसका आप दान करो। और ये दान आप हर बृहस्पतिवार को, जिस दिन भी बृहस्पतिवार होगा, पीली रंग की वस्तुएं ले लो, जैसे पीले चावल, पीले केले, वो वस्तुओं का दान कर दिया करो। और ये बृहस्पति का दान है क्या, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पीले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो ये 3 उपाय बृहस्पति का अपने करने हैं। गुरु कवच, गुरु स्रोत के पाठ को पढ़ना है सुबह के टाइम, 2-2 मिनट के पाठ हैं। और कोशिश करना
दो दो पाठ जरूर पढ़ना, मतलब बृहस्पति कवच को पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे स्रोत के पाठ पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ो, दो दो पाठ जरूर पढ़ो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। और आपका देखो जी, सुबह के टाइम एक दो उपाय हो रहे हैं, जैसे कि आपका जो मैंने बोला था राहु क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है, ये जो ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है, राहु के तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, लेकिन आपके सूर्य के भी उपाय बहुत जरूरी हैं। तो सूर्य के क्या उपाय हैं, जिसमें से सूर्य का भी पहला उपाय है कि आप सूर्य कवच का पाठ भी भाई सुबह के टाइम पढ़ा करो। और दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। मतलब आपके जो सुबह के उपाय हैं, ये चार पाठ आपके सुबह के टाइम, बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ लो, उसके बाद बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ लो, इनको एक एक बार दोबारा फिर रिपीट कर लेना, फिर उसके बाद सूर्य कवच के पाठ को पढ़ लो, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को पाठ को पढ़ लो, या पढ़ लिया करो, या आप इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और बाकी बृहस्पति का दान बोला है, हर बृहस्पतिवार को किया करो, पीले कपड़े कम यूज करो, क्योंकि ये बैठा भी 19 डिग्री का है, वक्री बैठा, मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा, इसको हमने बलहीन करना, पावर इसकी कम करनी है। अब यहाँ पे आपके 10वें घर में मंगल शुक्र की बात करते हैं कि ये ग्रह कैसे हैं। और ये जो 10वां घर है, पहले समझो 10वां घर है किसका। 10वां घर देखो जी, काम काज का होता है, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी होता है, और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 7 नंबर, 7 है। तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र, तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात, मतलब आपका शुक्र है बहुत अच्छा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपको मैंने पहले बोला था, मेरा घर है, देखो जी मेरे घर में मैं बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का क्या करूंगा, अच्छा करूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। 10वां घर काम काज का, शुक्र आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज, शुक्र से जुड़ा काम काज। शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो आप देख लो। तो यहाँ पे देखो जी, ये शुक्र के काम मैंने लिख रखे हैं, ये बाद में पढ़ लेना। फिल्म इंस्टीट्यूट का काम हो गया, डेकोरेशन विवाह से बंधे काम, ये बाद में पढ़ लेना आप। अब हमने क्या देखा, शुक्र 10वां घर काम काज को अच्छा देगा। पिता के लिए अच्छा है, वैसे सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी दशा ही नहीं अभी है। देखो जी, अगर मान लो आपके ऊपर आज के समय में शुक्र की दशा होती, आपका समय अच्छा होना था। आपको दशा ही खराब मिली है, जो ग्रह खराब आपका है, और बचपन में मिली, जो समय होता है बंदे का फ्यूचर का समय। देखो आपकी दशा कब आई है, जो फ्यूचर का समय होता है बंदे का, समय होता है फ्यूचर बनाने का, उस समय आपकी राहु की दशा आ चुकी है, गड़बड़ ये हो चुकी है। और शुक्र आपके इस घर का भी मालक है, 5वें घर का, जो कि संतान का घर है। ये आपको संतान का भी सुख अच्छा दिखा रहा है, और संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई का सुख अच्छा दिखा रहा है, और जो आपने पढ़ाई की होगी उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा। पत्नी का कारक है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी के आने के बाद काम काज चलना शुरू हो जाएगा। विवाह का कारक है, वैसे पत्नी का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आपकी पत्नी के आने के बाद ही आपकी किस्मत चमकेगी। दूसरा, आपके विवाह होने के बाद भी किस्मत, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। और साथ में मंगल बैठा है, वो भी अच्छा है, चौथे घर का मालक है, और 11वें घर का। और यहाँ से अपने घर को देख रहा है, मकान वन का सुख अच्छा दिखा रहा है, मिल जाएगा लाइफ में। 11वें घर का मालक, आमदनी लाभ इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन फिर भी देखो जी, अभी क्योंकि समा आपका राहु का है, इन ग्रहों की ज्यादा जैसे कि देखो सरकार होती है, अभी किसकी चलेगी, जिसकी सरकार, जैसे मोदी की सरकार है, मोदी की चलेगी। ऐसी अभी सरकार किसकी बनी है, राहु की बनी है, राहु अपनी चला रहा है। बाकी दूसरे घर में जो ये जो दूसरा घर है, ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, मालक शनि है, तीसरे घर में बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे। लेकिन दूसरे घर में जो केतु, वो आपका धन खर्च कराता रहेगा, उसके लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भाई बताने को काफी चीजें, लेकिन आपको मैंने जो आपका मेन ग्रह है उसको मैंने कवर ज्यादा कर दिया है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है, आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण है राहु ग्रह। और सवाल है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। सरकारी नौकरी देखने के लिए एक तो सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, 10वां घर सरकारी नौकरी का है, 10वें घर में साथ लिखा है, मालक इसका है शुक्र। शुक्र तो अपने घर में बैठा है, और मंगल भी जब 10वें घर में होता है, ऐसे बंदे जो हैं वो पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, जो सरकारी नौकरी में होते हैं, या मेडिकल लाइन में होते हैं। लेकिन देखो जी, सरकारी नौकरी के योग में कमी जो आ रही है, उसका कारण है सूर्य का राहु के साथ बैठना। इसकी वजह से सरकारी नौकरी के योग में कमी हो रही, और उल्टा ये सूर्य राहु ये दिखा रही है आपको सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है। तो सरकारी नौकरी मैं तो बोलूंगा ट्राई मत करो, करना है, क्योंकि मेन आपका जो समय अच्छा नहीं है, राहु को सही करो। राहु सही होगा तभी आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी, तभी आपको रास्ता देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना।
ऐसा देखो, शुक्र की जोड़ी काम कर सकती है, लेकिन ये मत सोचना कि शुक्र का काम आपने कर लिया तो काम चल जाएगा। नहीं भाई, आपका समय अच्छा नहीं है भाई, कैसे काम का चलेगा आपका, बताओ। इसको सही करो। चाहे कबाड़ी का काम कर लो, उसमें वो भी चल जाएगा, लेकिन समय अच्छा होना जरूरी है। तो एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ कि क्या उपाय सुबह के हैं, क्या रात के हैं। सुबह पहले मान लो आप उठते हो, उठते सार क्या करो, नहा धो के शिव जी के मंदिर जाओ। वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो, 10-20 मिनट कर लो। अगर वहीं पे हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। या शिव जी का जो मंत्र है आप हनुमान जी के मंदिर में भी बैठ के कर सकते हो। तो हनुमान जी का पाठ, दुर्गा चालीसा, शिव जी का पाठ, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे हनुमान जी के बैठ के मंदिर कर लो, किसी भी मंदिर में करना है। ऐसा नहीं कि शिव जी के मंदिर में ही करना है, कोई भी मंदिर हो उसमें बैठ के ही करना है। उसके बाद घर आ जाओ, घर आके क्या करना है, गुरु कवच का पाठ पढ़ लो, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ लो। दोनों पाठ पढ़ने हैं, इनको सुनना है, मतलब गुरु बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। उसके बाद सूर्य कवच के पाठ को पढ़ लो और सूर्य उदित्य हृदय सूक्त के पाठ को पढ़ लो। और ये पाठ आप रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो। सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना है। फिर अपना काम धंधा करो। और रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और इन इन पाठ के खत्म होने के बाद फिर शनि चालीसा का पाठ अपने पढ़ना है। और इसके अलावा मैंने क्या क्या बोला है, शनि मंदिर में भी जाना है हर शनिवार को, और वहां पे बोलो कि आपकी जो साढ़े वो मेरी अच्छी जाए। और दान आपको किस चीज का बोला है, एक तो राहु का दान बोला है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा ज्यादा करना है। दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना क्या दान है। कोशिश करो ये राहु का दान रोजाना किया करो। और दान एक आपको मैंने गुरु का बोला है, हर गुरुवार को पीले रंग का दान करना है, इसके भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और एक दान केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और कोशिश करो विवाह कराने की। विवाह हो गया, किस्मत चमक जाएगी, और संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। बाकी ये उपाय भी अगर आपने शुरू कर दिए, इन उपायों की वजह से भी आपकी किस्मत चमक जाएगी। और भी आपका जो धर्म है, अपने धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा करो, थोड़ा सा आपको धार्मिक बनना पड़ेगा भाई, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, पीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं। ये जो बुध है, क्योंकि ये भी भाग्य की हानि कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उपाय फिर हो जाएंगे ज्यादा। वैसे तो इसका भी एक उपाय है, वो है आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, वो आप बाकी देख लेना। बाकी देखो जी, अगर आपको और कोई बात पूछनी हो या समझ ना लगी हो, आप दोपहर 2-3 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा अलग से वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आप एक बार देख लेना।